Okay, everyone. Welcome to today's workshop. My name is Shahbaz Akbar, and I am the moderator for this session. Before we start, let's learn a little about iCode Guru. iCode Guru इनिशिएटिव है सिलिकॉन के टॉप इंजीनियर्स का, और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर जफर शाहिद। iCode गुरु का मोटिव है लर्न, शेयर एंड ग्रो। iCode गुरु एक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की, जहां हम अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं। And as a community, we learn together, we grow together. अगर हम बात करें iCode गुरु के मिशन के बारे में, तो iCode गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक एंड इन डिमांड स्किल्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना, इंटरनेशनल मेंटोर के साथ मीटअप कराना, और वेबिनार और हैकाथॉन्स की सूरत में उनको अपग्रेड कराना, उनके स्किल्स को अपग्रेड करना। iCode गुरु का फोकस क्या है और हम काम किस तरह करते हैं? iCode गुरु पर रोजाना 20 से ज़्यादा सेशंस जो सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रन किए जाते हैं। एक वीकली वेबिनार जो हर हफ्ते की रात 9 बजे होता है, जहां इंटरनेशनल मेंटोर्स आपको गाइड करते हैं और अपना जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए वीकली 2 वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। इसके अलावा पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए मल्टीपल सेशंस रन किए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ औकात में होते हैं। आप अपने टाइम के हिसाब से किसी भी सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। iCode गुरु पर रोजाना की बुनियाद पर प्री आइल्स, ड्यूलिंगो और जीआरई के तैयारी भी करवाई जाती है, ताकि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को हासिल कर सकें। iCode गुरु पर डीएसए, लीड कोड और कोडिंग इंटरव्यूज की तैयारी भी करवाई जाती है, ताकि आप अपनी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर काम कर सकें और बिग टेक कंपनीज की इंटरव्यूज पास कर सकें। इसके अलावा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस और जनरेटिव एआई के एडवांस कोर्सेज भी iCode गुरु पर करवाए जाते हैं। iCode गुरु के तमाम कोर्सेज की रिकॉर्डिंग iCode के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी दस्तयाब है। आप किसी भी वक्त उनको दोबारा देख सकते हैं अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो। इसके अलावा iCode के यूट्यूब चैनल पे तमाम कोर्सेज की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। iCode के iCode गुरु के अचीवमेंट्स की बात करें, तो iCode गुरु के 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जो इसके स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में विन किया। iCode गुरु हेल्प करता है फुली फंडेड ग्रेजुएट्स एडमिशन एंड स्कॉलरशिप सिक्योर करने में, वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इन यूएसए। iCode गुरु के स्टूडेंट्स इजीली लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि इनको हर स्टेप पर गाइड किया जा रहा होता है। आई बात करते हैं हार्वर्ड CS50 पजल डे की, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें 9 पजल होते हैं। इस साल iCode गुरु ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में इस हवाले से वेबिनार्स कंडक्ट किए, जिसकी वजह से 2000+ स्टूडेंट्स ने इस पजल डे में पार्टिसिपेट किया, और 259 यूनिवर्स टीम्स ने 9 ऑफ 9 पजल सॉल्व करके कंपटीशन को विन किया। इसके बाद बात करते हैं iCode गुरु के 240 स्टूडेंट्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोड इन प्लेस प्रोग्राम में एज ए सेक्शन लीडर एंड टीचिंग असिस्टेंट सेलेक्ट हुए, जिनमें से 9 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सुपरस्टार सेक्शन लीडर के तौर पर रिकग्नाइज किया इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिदमात की वजह से, जिनमें से 2 iCode गुरु से थे। एंड आई फील प्राउड टू से दैट वन ऑफ देम इज माई यंगर सिस्टर मिस फौजिया अकबर, एंड शी इज़ ऑल्सो देयर। अगर बात की जाए लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 72 थी, और इस साल ये तादाद पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम की, तो इसमें 8000+ स्टूडेंट्स ने दुनिया भर से अप्लाई किया, जिसमें से 320 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई, और इनमें से 3 iCode गुरु के स्टूडेंट थे, क्योंकि iCode गुरु ने इस पर ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए थे, जिसकी वजह से iCode गुरु के 3 स्टूडेंट इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए। iCode गुरु के 301 स्टूडेंट्स गूगल कोड जैम 2013 में भी पार्टिसिपेट किया है, जो कि एक अचीवमेंट है। इसके अलावा iCode गुरु के 3 स्टूडेंट्स इत्तेहाद एविएशन में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुए,
क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन को विन किया था। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, अ, जिन्होंने यूएसए की 19 यूनिवर्सिटीज़ में, जिनके स्टूडेंट्स ने 19 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप सिक्योर की है। और अगर उनकी प्रोफाइल्स का जायज़ा लें तो उनकी प्रोफाइल में सीजीपीए उनका 3.8 से 1 से 3.8 था। आइल्स की रेंज 6.5 से 7.5 थी। उनका पब्लिकेशन कोई नहीं था। उन्होंने ग्री का टेस्ट भी नहीं दिया हुआ था। स्टडी गैप 1 to 15 years था। 100% फी वेवियर के साथ उनको स्कॉलरशिप मिला। और 1100 USD से 300 USD उनको पर मंथ स्टाइपेंड भी मिल रहा है। और उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं शो की। ये एक बार चार्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह आईकोड की गुरु की कम्युनिटी हर साल ग्रो कर रही है। 2021 में ये तादाद 5000 थी और अब ये तादाद 35,000 प्लस है। हाँ, ये एक पाई चार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है कि पाकिस्तान के किस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने 2022 से 24 तक इंटरनेशनल फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर किए हैं। 2022 में कायद अज़म यूनिवर्सिटी, कायद अवाम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर किए थे। 2023 में यूआईटी टेक्सला और जीसीयूएफ के स्टूडेंट्स शामिल थे। 2024 में कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, यूआईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बैरियर यूनिवर्सिटी और जीसीयूएफ के स्टूडेंट शामिल थे, जिन्होंने यूएसए की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की है फॉर एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप। आई कोड गुरु पर रजिस्टर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.icode.guru/join, या आप हमारा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं facebook/iCodeGuru। थैंक यू। ओवर टू यू मैम जहरा। Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, thank you. I'll start sharing my screen. Sir, can you please stop sharing your screen? आई एम ट्राइंग। Okay. Hi, is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. All right, all right. Let's start. अच्छा, तो मेरा नाम जहरा है और जैसे सर ने बताया कि आईकोड गुरु में बहुत सारे लोग कोड इन प्लेस में सेलेक्ट हुए और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने हिस्सा लिया, तो मैं भी आईकोड गुरु को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और मैंने कोड इन प्लेस में हिस्सा लिया था एंड आई वाज अ सेक्शन लीडर। मैंने उधर 15 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पाइथन पढ़ाई थी। और उससे पहले जो है, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है एनएड यूनिवर्सिटी से। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस कॉम्पिटिशन के बारे में। तो इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस कंपटीशन जो है, सबसे पहले इट्स एन इंटरनेशनल कंपटीशन। सबके लिए ये, चाहे आप मिडिल स्कूल में हो, हाई स्कूल जो कि पाकिस्तान में कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो वो इसमें हिस्सा ले सकता है। इसके 3 राउंड्स हैं, इसमें प्राइजेस हैं और सर्टिफिकेट्स हैं। किस बेसिस पे प्राइजेस मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है, राउंड्स क्या क्या है, इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड्स। ये कंप्यूटर साइंस का कंपटीशन तो है, लेकिन इसमें थोड़े मिक्स क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स से कि आप हार्डकोर कोडर नहीं है, आपने बहुत सारे कोडिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया हुआ, आप बिगनर हैं, तो भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन राउंड है उसमें आपको रिसोर्सेज दी गई हैं, आपको ट्रेनिंग दी गई है और इंटरनेट इज ओपन। बेसिकली जैसे एक ओपन एग्जाम होता है उसकी तरह ही है, तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ के आंसर अपना लिख सकते हैं। आईसीएससी की खास बात यह है कि ये इंटरनेशनल है, ये ऑनलाइन है, तो आप किसी भी वक्त कहीं से भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
इसमें सिर्फ कोडिंग के क्वेश्चंस नहीं है, इसमें थोड़े एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम्स भी हैं साइंटिफिक पेपर से रिलेटेड, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या किस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी जो राउंड आया है वो क्वालिफिकेशन राउंड है, उसमें कोई ऐसे साइंटिफिक पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले राउंड्स में ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें एक आपको अकाउंट दे दिया जाएगा आपका, जहाँ पे आप अपना स्टेटस हर वक्त चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से राउंड तक खेल लिया है, आपका क्या स्टेटस है। आपके जो कोड फाइल्स होंगी हम वो भी देखेंगे कि जब आप उसको ऊपर अपलोड करते हैं तो वो उनके सर्वर पे रन कर रही हैं, इसे कैसे चेक किया जाए, तो वो सब भी हम देखेंगे। और इसके साथ सर्टिफिकेट्स हैं हर किसी के लिए, एंड आपको एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का। तो इट्स अ ओवरऑल अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु इज अ बिगनर। अच्छा, अब एज ग्रुप्स को समझ लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तो आप 10 ग्रेड या उससे बिलो की क्लासेस लोगे, यानी कि आप 16 ईयर से लेस, तो आप जूनियर लेवल में। अगर आप 11 to 13 ग्रेड में हैं, तो आप यूथ में काउंट होंगे। अच्छा, 13 ग्रेड क्या है? 13 ग्रेड से मुराद ये है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज के बाद यानी हाई स्कूल के बाद 1 साल का गैप लेते हैं, उसे हम गैप ईयर कहते हैं। तो अगर आप अपने गैप ईयर में, तो भी आप इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर में हो, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वो इसकी बेसिस पे। लेट्स से कि आपने, अच्छा एक और चीज ये है कि हर क्वेश्चन का 5 नंबर है, तो लेट्स से कि आपने 15 नंबर स्कोर किए हैं ऑन अ जूनियर लेवल, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपने 17 करे हैं तो आप यूथ वाले लेवल पे क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने 20 स्कोर किया है मिनिमम, तो आप सीनियर लेवल पे क्वालिफाई कर जाएंगे। ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि लेट्स से अगर आप जूनियर हैं, आप स्कूल में, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो मुझसे बहुत बेहतर जवाब लिख सकता है। तो उसका मसला नहीं है, क्योंकि आपका उनसे कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड राउंड जो है उसमें 2 बेसिक क्वेश्चंस हैं, 2 एडवांस क्वेश्चन है, 2 रिसर्च प्रॉब्लम्स हो। 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा और इसकी एक फीस है। अच्छा, फीस के लिए फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग ये क्वेश्चन करें कि मुझे फीस नहीं देनी, या मैं प्री फाइनल राउंड में हिस्सा नहीं लेना चाहता, या मुझे फाइनेंशियल एड नहीं मिलती, तो फिर मेरे क्वालिफिकेशन राउंड का क्या हो? तो क्वालिफिकेशन राउंड का सर्टिफिकेट आपको हर सूरत मिलेगा, चाहे आप प्री फाइनल में जाना चाहें या ना जाना चाहें। इसके अलावा इस पूरे कंपटीशन में इसके अलावा कोई भी फीस आपको नहीं देगी। थर्ड राउंड पे आ जाते हैं, जो कि फाइनल राउंड है। इसमें 20 MCQs हैं, 60 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए, और ये टीचर के सुपरविजन में होगा। बट मैंने ICSE की टीम के पास जाके ये पूछा ईमेल पे कि हो सकता है कि हमारे पास कोई टीचर्स अवेलेबल ना, ये टीचर्स आपकी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज के होने चाहिए, तो हो सकता है कोई वॉलंटियर करने को तैयार ना हो। तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना खुद सेल्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यूज करके अपना एग्जाम खुद अपने कंप्यूटर पे अकेले सॉल्व कर सकते हैं। उनको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट, फाइनल एग्जाम के दौरान। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ प्राइजेस हम डिस्कस करते हैं। जूनियर लेवल पे हैं, अगेन मैंने कहा कि जूनियर लेवल पे जो भी खेल रहा है उसका सीनियर लेवल से कोई मुकाबला नहीं है, यूथ का उन दोनों से कोई मुकाबला नहीं है। आप अपनी अपनी जोन्स में अपने अपने लेवल्स पे खेलेंगे। इसके अलावा लेट्स से कि एक कंट्री से कोई भी इन प्राइजेस में नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छा, मतलब अपनी कंट्री में अच्छा उसने खेला है, तो उसको नेशनल अवार्ड में से कोई अवार्ड मिल सकता है। इसके साथ अगर आप फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो आपको ऑनर्स मिलते हैं, इसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड ऑनर्स है। वो डिपेंड करता है कि आप फाइनलिस्ट में कितना ऊपर है लिस्ट में, तो उस हिसाब से आपको ऑनर मिलेगा। अगर आपकी सबमिशन एक्सेप्शनल है, मतलब आपने हर पॉइंट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दिया हुआ है, तो आपका एक्सेप्शनल सबमिशन बन सकता है और उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। भले आप, अगेन मैंने कहा है कि अगर आप फीस नहीं भी सबमिट कराना चाहते सेकंड राउंड के, इट्स ऑल राइट, सर्टिफिकेट्स सबके लिए। अच्छा, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट बिफोर क्वेश्चंस, हमारी 2 स्लाइड रह गई हैं इस पार्ट की, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन राउंड पास करना है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कि आपने पास किया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर प्री फाइनल की रजिस्ट्रेशन होगी, अगेन आप उसमें फाइनेंशियल एड अप्लाई कर सकते। फिर प्री फाइनल राउंड होगा, उसकी इवेल्युएशन होगी। फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज, स्कूल, पूरे जो भी दुनिया में हैं, वो अपनी
टीचर्स को रजिस्टर करवाएंगे। अगर टीचर नहीं भी रजिस्टर करते तो हमें पता है क्या करना है, सेल्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है और आपका फिर फाइनल राउंड हो जाएगा। ये पूरा नवंबर तक कंपटीशन चलेगा। साथ ही साथ इसकी डेडलाइन काफी करीब है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। टाइम बहुत कम है। एक और बहुत अच्छी बात है कि इनकी टाइम जोन जो है वो हमसे पीछे है। तो अगर तो आप थोड़े लेट भी हो जाते हैं, 12 बजे तक आप सबमिट करा सकते हैं 7 सितंबर के, लेकिन अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो आप इनसे 5 घंटे अहेड, तो आपके पास 4 to 5 आवर्स एक्स्ट्रा है। अगेन आप इसको अकेले भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्रुप में भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, हैंड रिटन भी कर सकते हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और सी, चारों लैंग्वेजेस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ग्रुप में सॉल्व कर लें, इससे चीजें काफी क्विक हो जाएंगी। 5 क्वेश्चंस आपस में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से ये हो जाएगा। मेरी स्क्रीन जो है वो थोड़ी स्टक हो गई है, मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं इसको दोबारा शेयर करूँ। इसके अलावा इन्होंने कुछ रिसोर्सेज दी हुई हैं यहाँ पे। और अगेन मैंने आपको बता दिया, डेडलाइन इज UTC+0। हम लोग हैं GMT+5 में। तो आप चाहे तो ये कन्वर्टर पे जाके भी देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगेन अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस का तो जवाब देंगे। आईकोड ग्रुप के स्लैक पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल विद द सेम नेम। मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेती हूँ, उसके बाद हम इसके प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप जॉब होल्डर हैं और आपने अंडरग्रेड कंप्लीट कर लिया है तो फिर आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल टू compete इन दिस, क्योंकि उन्होंने इस पे लिखा हुआ है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। लेकिन मैंने इसको सबमिट करके चेक किया है, अपेरेंटली नो वन इज चेकिंग कि आप ग्रेजुएटेड हैं या नहीं, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी फील्ड नहीं है। अभी हम देखेंगे कि क्या है, इसका प्लेटफॉर्म कैसा है, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फीस जो है ना कंपटीशन की नहीं है, सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड जो है वो फ्री है। सेकंड राउंड की आपको फीस सबमिट करानी पड़ सकती है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपको फाइनेंशियल एड अवेलेबल हो जाए। किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब दे दिया है। नॉट 1 डे, 1 डे से ज्यादा टाइम है, क्योंकि हम लोग 5 घंटे अहेड है। मतलब अभी वो लोग 5 घंटे पीछे हैं, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो थोड़ा काफी टाइम है। हमें भी इस कंपटीशन का काफी लेट पता चला, इसलिए हमने कहा कि एक वर्कशॉप करा देते हैं ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। ये कंपटीशन हर साल होता है, 2024 में भी ये हुआ है। रेज किया हुआ है किसी ने हैंड, मोहम्मद अरसलान, इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आपने फाइनेंशियल एड का बताया, चलो अगर वो नहीं मिलती तो ऑलमोस्ट फी का आप कुछ बता सकती हैं कि कितनी होगी? देखिए, प्री फाइनल राउंड के लिए फीस है सिर्फ 11 यूरो है वो, ठीक है, अगर नहीं मिलती और आप देना चाहते हैं तो। लेकिन जो फाइनल राउंड है, अगर आपने प्री फाइनल क्वालिफाई कर लिया तो फाइनल राउंड फ्री है, और किसी राउंड की कोई फीस नहीं है, सिर्फ बीच वाले राउंड की फीस रखी हुई है उन्होंने। और उसमें भी फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, उन्होंने कहा है कि वो दे सकते हैं। अहमद फराज, आपका कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट सर, आपकी क्वेरी हो गई है एड्रेस अरसलान? मैम इसके अलावा अगर इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप बताएंगी, या वो हम जब मैं सब एक्सप्लोर बताऊंगी। करें? नहीं नहीं, ओके मैं मैम। सब बताऊंगी आपको, मैं सब बताऊंगी। इसके बाद ताकि आप लोग के लिए जल्दी हो जाएगा, फिर आपको ये सब चीज़ों में, इन मसाइल में नहीं फंसना पड़ेगा कि क्या क्या है। अहमद फराज, आपका क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिए। यस मैम। मैम अभी आपने इसका आंसर किया था लेकिन मेरा नेट डिस्टॉर्ट हो गया, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है लेकिन अभी मास्टर्स में एडमिशन होना है, तो क्या वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अच्छा, तो इसका मतलब फिर ये एक तरीके से गैप ईयर काउंट होगा। देखिए, मैं आपको फॉर श्योर नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर आप एक गैप ईयर में हैं, मतलब आपने अपनी स्टडीज देखें डिसकंटिन्यू की है, आप अभी मास्टर्स पढ़ना चाह रहे थे, तो टेक्निकली आप
पढ़ रहे हैं तो आप हिस्सा ले सकते हैं मेरे हिसाब से, या जो उनकी ईमेल आई थी उस हिसाब से। लेकिन इसकी जो है ना वो आप करके देख लें, वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आई थिंक इसमें कोई खराबी नहीं है, करके देख लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारे पास आईकोड ग्रुप में और भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि स्कूल के स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें जाते हैं जस्ट टू एक्सप्लोर, जस्ट टू लर्न। ठीक है ना सर, आपका आंसर हो गया? मैम इस एक पॉइंट पे आपने कहा था टीचर को रजिस्टर करना, तो फिर मेरे केस में उसका क्या? देखिए, अगर टीचर रजिस्टर नहीं करती तो एक ऑप्शन वो आपको देंगे, सेल्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, वो अवेलेबल होगा आपको। आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी होगी। आपने सही। एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट दिए होंगे, उसमें भी ऐसे होता है ना? तो आपने बस वही वो बता देंगे आपको, क्योंकि अभी उन्होंने डिफाइंड गाइडलाइंस नहीं दी हैं आने वाले राउंड के लिए। सर आमिर का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि ये जो एग्जाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या फिर हमको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा? सर इन्होंने लिखे हुए तो क्वेश्चन पे पर मिनट लिखा हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये एमसीक्यूज ही होंगे, क्योंकि इतनी देर में मतलब डिपेंड करता है। देखिए, वो आपको बिल्कुल टाइम और लेवल के हिसाब से ही देंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ही मुश्किल चीज दे देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन में हो सकता है कोई छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करने दे दे, लेकिन उन्होंने अभी ये सब बताया नहीं हमें। उन्होंने सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड के बारे में बताया कि उसमें किस तरीके से लेना है। वो तो मैंने जो ईमेल्स की हैं उसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि टीचर सुपरविजन की भी जरूरत नहीं है, और फीस का भी उन्होंने सब क्लियर कर दिया था हमें। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, सॉरी। ठीक है, तो अगर बाकी जो क्वेश्चन है हम इसको एंड में आते हैं, इसको एड्रेस करते हैं। हम जरा आ जाते हैं, आपको अब मेरी पूरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पे। देखें, जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे ना, तो जरा मैं इसको रीडायरेक्ट कर लूँ। ये इसकी वेबसाइट है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ क्वालिफिकेशन राउंड ढूंढना है, यहाँ जाना है प्रॉब्लम्स एंड पार्टिसिपेट पे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दिए हुए कोड स्केलेटन। देखिए, ये कोड स्केलेटन इन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि इनके पास दो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम बी और डी। उन दोनों के जो है ना वो कोडिंग के प्रॉब्लम है, वो थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, वो कोडिंग के प्रॉब्लम है। तो ये आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। सही है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की तरफ। अब उन्होंने देखिए बताया हुआ है कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है और क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, तो आपने उसका जवाब कैसे देना है। जैसे उन्होंने पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अलीना विल बी हायर्ड एज अ क्लीनर, प्रियंका विल बी हायर्ड एज अ शेफ, मुस्तफा विल बी हायर्ड एज अ सर्वर। अब अनन्या जो है ना वो या तो मैनेजर हो सकती है, अब यहाँ पे आप साइन देख लें, ये मैनेजर का साइन बना हुआ है, या फिर वो ये काम कर सकती है यानी सर्वर बन सकती है। तो इस बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन ये जवाब लिखेंगे कैसे, तो उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपने लिखना है और जवाब इस तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन लिख देना है, जवाब इस तरीके से लिख देना है। तो इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसी पीडीएफ पे सॉल्व करना है या उसका एग्जैक्ट एज इट इज होना चाहिए या कोई इसकी गाइडलाइंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बस क्वेश्चन लिखना है, जवाब लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, जवाब लिखना है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब हमारे इस साल के प्रॉब्लम की तरफ कि इस साल क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स आए हैं, तो जरा हम टॉप पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये सारी उन्होंने गाइडलाइन लिखी हुई है। उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि 5 पॉइंट है हर प्रॉब्लम के लिए। सही है, क्वालिफिकेशन के लिए आपको जूनियर है तो आपको 15 पॉइंट, 17 फॉर यूथ एंड 20 पॉइंट्स फॉर सीनियर्स। सबसे पहला प्रॉब्लम जो उन्होंने दिया हुआ है ना वो है न्यूरल नेटवर्क कंपोनेंट्स। ये एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है। अगर आपको ये नहीं भी आता तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको सिर्फ इसके जो ये मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन है इसको अगर आप गूगल करेंगे ना तो भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा बहुत आराम से। आपने बस ये करना है कि उन्होंने ये देखें लाइंस दी हुई हैं आपको और ये डायग्राम्स बनाए हुए, छोटी छोटी से सिंबल्स बनाए हुए हैं। आपको बस इधर जवाब लिखते जाना है। ये जो डब्ल्यू होता है ना ये वेट कहलाता है, और ये यहाँ से ये वाले नोड से इधर वाले नोड तक जा रहा है।
तो इसको हम क्या कहेंगे? बस आपको इसको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है और यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये क्या, किस चीज का वेट है, किस इनपुट से किधर तक जा रहा है। अगर किसी को मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नहीं पता तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि ये जो दो हैं ये इनपुट नोड्स होते हैं। ये एल्गोरिदम है, ये बेसिकली क्या करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन स्टेट या टिप रिसीव हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। यानी ये वाला और ये वाला, यानी ड्यूरेशन रिसीव्ड और टिप रिसीव्ड, ये दोनों इनपुट है। तो फिर वाई क्या होगा ये आपको पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर किया हुआ है तो आपको पता है कि जब हम इनपुट देते हैं तो एक चीज बाहर आती है और वो क्या होती है, वो एक आउटपुट होती है। तो ये जो होगा ना वाई, वो एक प्रिडिक्टेड वैल्यू यानी आउटपुट होगी। ठीक है। इसी तरीके से ये जो रेड हैं ये इनपुट नोड्स हैं, ये जो ग्रीन है ये आउटपुट नोड्स हैं। ये बॉक्स ए जो है वो क्या हो सकता है, अगर ये वाली लेयर इनपुट लेयर है तो ये वाली क्या हो सकती है, ये वाली लेयर क्या हो सकती है। तो बस आपको ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन गूगल करना है। 3 क्वेश्चंस के तो मैंने आपको यहाँ पे जवाब बता दिए, आपको बस ये थोड़ा सा पढ़ना है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी पे, जो कि एक कोडिंग क्वेश्चन। अब इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि देखिए आपको केक्स बनाने हैं और केक बनाने के लिए आपको कम से कम 100 फ्लावर चाहिए, 50 शुगर चाहिए, यूनिट्स ऑफ शुगर। ठीक है, अभी यूनिट वाले वर्ड पे तवज्जो नहीं देते, हमें 100 फ्लावर चाहिए, 50 शुगर चाहिए। तो आपको बताना है एट दी एंड कि कितने केक्स बन सकते हैं जितना आप उसको इनपुट देते हैं, और कितना फ्लावर या शुगर बच रहा है एट दी एंड। अब आप ये सोचेंगे कि ये मैं कैसे कोड करूंगा, अगर आपने कभी पहले कोडिंग नहीं की तो आप ये देखिए यहाँ पे सूडो कोड उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये सूडो कोड आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा फ्लावर नीडेड तो फिक्स है, मतलब इतना फ्लावर तो चाहिए ही चाहिए, इतनी शुगर तो चाहिए ही चाहिए। और केक का काउंट शुरू में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी तक कोई केक बना ही नहीं है। तो आप एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर आपका जो फ्लावर है वो जितनी आपको जरूरत है उससे कम है तो आप केक बना ही नहीं सकते, आप इस लूप से निकल जाएंगे। अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर आप देखेंगे कि शुगर जो है वो इससे कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम होगी तो फिर केक नहीं बनेगा। हमें 50 चाहिए ना शुगर, तो ये कम नहीं होनी चाहिए। अब अगर इससे ज्यादा है तो आप अपना केक बनाते जाएंगे, और केक जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपका फ्लावर खत्म होगा, 100 फ्लावर कम हो जाएगा, 50 शुगर कम हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपने जब आप इसका स्केलेटन कोड डाउनलोड करेंगे ना तो आपके पास विजुअल कोड में इस तरीके की फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, प्रॉब्लम बी और प्रॉब्लम डी। जरा हम प्रॉब्लम बी पे आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम बी में देखें, ये आपके पास उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक फंक्शन है केक कैलकुलेटर। आपको अपना सारा कोड यहाँ पे लिखना है, और ये जो मेन कोड है ना इसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है। क्यों नहीं टच करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें चेंजेस किए ना तो ये उनके सर्वर पे नहीं चलेगा। उनके सर्वर पे कोड भले अगर नहीं भी चलता तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके कोड की लॉजिक सही है तो आपको क्वालिफाई तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोड चल जाता है तो आपको एक बड़ा फायदा होता है कि आपके सर्टिफिकेट पे एक बैज आएगा कि आपके कोड चल रहे थे, इसका कोई ऑनररी बैज है जो आपके सर्टिफिकेट पे विजिबल होगा। अब जरा इसको रन करके देखते हैं कि इसको इनपुट कैसे देना होगा। जैसे ही मैं प्रॉब्लम पाइथन प्रॉब्लम बी डॉट पाई को रन करती हूँ तो देखिए आप मेरा पाइथन में चेंज हो जाता है कंपाइलर। अब मैं यहाँ पे 100 इनपुट करूंगी और 50 इनपुट कर दूंगी, तो मेरा जवाब क्या आया, 100। इसका मतलब ये कि मेरे पास एक केक तैयार हो गया है। फ्लावर मेरे पास बिल्कुल नहीं बचा, क्योंकि 100 माइनस 100 इज 0। कम से कम 100 फ्लावर चाहिए था केक बनाने के लिए, और शुगर भी खत्म हो गई है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बी रन करेगा। और मुझे कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि रीड इनपुट फ्रॉम stdin। stdin से इनपुट रीड करने का मतलब ये होता है कि जो टर्मिनल है उससे वैल्यू पिकअप करो। ठीक है, तो आप अगर ये मेन ब्लॉक को चेंज नहीं करते और सारा कोड इधर लिखते हैं ना तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। एक और बात का खास ख्याल रखना है कि जो वैल्यू आप रिटर्न करेंगे, पहला जो होगा वो आपका केक का काउंट होगा, दूसरा आपका फ्लावर होना चाहिए, और तीसरा आपका शुगर होना चाहिए। बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपने इसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि इसी ऑर्डर में चीजें रिटर्न होंगी, और रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट होंगी। क्योंकि ये इंडेक्स आप देख सकते हैं ना, रिजल्ट के 0th पे क्या पड़ा हुआ है, रिजल्ट के 1 पे क्या पड़ा हुआ है, रिजल्ट के 2 पे क्या पड़ा हुआ है, वो हमें इस तरीके से निकालनी है। वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अब इन्होंने एक और थ्योरी क्वेश्चन दिया है। एक मैसेजिंग ऐप है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, हम सारा डाटा, हमारे पास डाटा बड़ा लिमिटेड है, तो हम अगर हर कैरेक्टर के लिए एक डेफिनेट कोड बना दें तो हमारे पास स्पेस ज़ाया हो रही है, तो आप हमारी इसमें हेल्प करें।
अब क्या होता है कि जो कोडिंग स्कीम होती है ना, इनकोडिंग स्कीम, वो इसलिए की जाती है कि आपका जो डाटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। सही है। और अगर डेटा ट्रांसफर जो है वो ना सिर्फ प्रोटेक्टेड रहे बल्कि आप उसको एफिशिएंटली बना सकें। कैसे एफिशिएंटली बनेगा? हो सकता है कि देखें ए जो है वो बहुत बार ट्रांसमिट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है 0.20 है। हमें कैसे पता चला? प्रीवियस मैसेजेस, जो प्रीवियस मैसेज का ट्रैफिक था, हमें उससे पता चला कि ए आने की प्रोबेबिलिटी 0.20 है, आई आने की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। तो आपको इस बेसिस पे पता चल जाएगा कि क्या चीज कितनी बार आती है। अब उन्होंने पहला सवाल पूछा है कि देखें, स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम में हम सेम नंबर ऑफ बिट यूज करते हैं, यानी अगर 12 है तो हम हर किसी के लिए 12 कैरेक्टर्स है ना, ये 6 इधर 6 इधर, तो हम हर एक के लिए एक नंबर ऑफ बिट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे चेंज क्यों करें? उन्होंने पूछा यहाँ पे चेंज क्यों करें। तो आप इसके लिए जरा हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे। देखें, जब आप बिट्स को फिक्स करते हैं ना, तो आपको आपको कैसे पता कि फिक्स बिट कितनी होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए? तो जो आपके कैरेक्टर्स हैं, हमारे पास कितने कैरेक्टर्स थे, ए बी सी डी कितने थे, 12 थे, तो हम उसके बेस ऑफ 2 उस नंबर के निकाल लेंगे। इस सवाल के लिए वो आ रहा है 4 बिट्स पर कैरेक्टर, मतलब ए हो बी हो सी हो, भले वो कितनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी हो, कितनी ही उसकी प्रोबेबिलिटी हो, सबकी जो लेंथ है वो सेम होगी। अगर सबकी लेंथ सेम होगी तो ये हमारे लिए एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारा हर हर बारी में 4 बिट इस्तेमाल हो रहा है। भाई अगर ए बार बार जा रहा है तो क्या मैं उसको हर बार 4 बिट दूंगी? तो वी नीड अ बेटर इनकोडिंग स्कीम। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक ऑप्टिमल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि कहलाती है एच। और आपका जो एवरेज होगा ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे, स्क्रीन स्टार्ट अगेन। हाँ, तो अब जब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके, जब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उन्होंने बताया कि 12 कैरेक्टर सेट अबव की एंट्रोपी आपने कैलकुलेट करनी है, यानी ये जो दिया हुआ है ना आपको, इसकी आपने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। और ये उन्होंने फॉर्मूला भी आपको इधर दे दिया। फॉर्मूला में ये जो पी है ये प्रोबेबिलिटी है, और माइनस इसलिए दिया हुआ है कि जब आप लॉग बेस 2 निकालते हैं ना किसी प्रोबेबिलिटी का, तो माइनस में जवाब आता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने ये दिया है। तो जब आप ये थर्ड क्वेश्चन का जवाब कैलकुलेट करेंगे ना, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है कि सेकंड क्वेश्चन में आपको ये कैलकुलेट करना है और बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपने ये बताना है कि आपका एवरेज कोड की लेंथ कितनी है। तो एवरेज कोड की लेंथ भी बड़ी आसानी से हो जाती है। आपने कैलकुलेट करने टोटल बिट्स, टोटल बिट्स कैलकुलेट करना, उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ कैरेक्टर से। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं हमारे पास, 12 है। टोटल बिट्स कितने हैं? तो टोटल बिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बस टोटल बिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बस सिंपली जाना है इधर, और ये जो है ना, ये सारे 3 4 3 4 इसको कैलकुलेट कर देना है। मेरे हिसाब से टोटल 44 है। आप इसको 12 से डिवाइड कर दें, आपके पास एक जवाब आ जाएगा। वो जो जवाब है ना आपका, जो आंसर आएगा एवरेज का, वो बीच में होना चाहिए H+1 के और H के। यानी ये जो पिछला आपने H कैलकुलेट किया था ना, किससे कैलकुलेट किया था? जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी उन्होंने पीडीएफ में दिया हुआ है उससे कैलकुलेट किया था। तो जो एवरेज अब आप कैलकुलेट करेंगे वो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब कि जो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्कीम बताई है, उन्होंने कहा हम ये वाली स्कीम सजेस्ट कर रहे हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज H+1 और H के बीच में आ रही है, इसका मतलब कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। अगर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच गए तो इसका मतलब ये वाली कोडिंग स्कीम के साथ हम अपने स्कूल में डाटा ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, तो हो सकता है मैंने इसको बिल्कुल सही से डिटेल में ना बताया, लेकिन अगर आप इसको यही चीज को दोबारा सुने जो बताई है, तो ये आपको समझ आ जाएगा। एंड मे बी लिटिल बिट ऑफ चैट जीपीटी अगर आप यूज करें तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको इसकी डिटेल में भी जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया, आपको पता चल गया इनकोडिंग इस तरीके से होती है, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे रिसोर्स भी दी हुई है, लेकिन ये जो रिसोर्सेज है इसमें बहुत सारा मटेरियल होता है, इतना अभी टाइम नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपना देखिएगा कि क्या आपकी फिजिबिलिटी है। अब प्रॉब्लम डी जो है वो एक सर्च पजल है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको इसे कोड करना है, और अगेन इसका भी जरा स्केलेटन कोड देख लेते हैं। इसका स्केलेटन कोड भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। जैसे ही मैं प्रॉब्लम डी को रन करती हूँ मेरा पाइथन में चेंज हो जाता है। अब मुझे 3 वर्ड्स देने हैं, लर्निंग, कोड और मशीन। ये देखिए इन्होंने मुझे मैट्रिक्स बना के दे दिया 10 by 10 का।
आपने भी यही करना है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ऐसा 10 by 10 का मैट्रिक्स बना दे उन वर्ड को उसमें शामिल करके। अब अगर ये बिल्कुल अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका सूडो कोड हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से होगा ये। अच्छा, सूडो कोड अगर आप देखें तो आपने सबसे पहले एक 10 by 10 का एक मैट्रिक्स बनाना है, सब पे आपने डॉट रख देना है, आपने कुछ डायरेक्शंस बना देनी है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, 4-5 से भी काम हो जाएगा। देखिए उन्होंने बोला है कि आपको जो डायरेक्शन में वर्ड बनाना है ना बना दें। अगर आपने पजल खेला होगा तो उसमें डायगनल भी वर्ड्स होते हैं, आप चाहे तो डायगनल भी बना सकते हैं। तो ये सारी डायरेक्शंस है। आपने बेसिकली ये करना है कि एक फंक्शन बनाना है कि कैन प्लेस, वो चेक करेगा कि वर्ड प्लेस करके कि भाई ये वर्ड आ भी रहा है या नहीं। मतलब 10 by 10 का मैट्रिक्स है, हो सकता है कुछ वर्ड की लेंथ 10 से ज्यादा हो तो वो तो आ ही नहीं पाएगा। सही है, तो एक फंक्शन चेक करेगा कि क्या ये वर्ड प्लेस हो सकता है या नहीं। सेकंड फंक्शन चेक करेगा, चेक नहीं करेगा बल्कि वर्ड को प्लेस कर देगा। अगर तो वो वर्ड आ रहा होगा तो हम उसमें वो वर्ड प्लेस कर देंगे। अब इसको जरा मेन लूप में आ जाते हैं किस तरीके से काम करेगा। हम वर्ड्स के इनपुट दे देंगे, हमने क्या बोला भाई, कॉमा सेपरेटेड वर्ड्स हमने इनपुट कर देंगे। कॉमा सेपरेटेड वर्ड जब हम इनपुट करेंगे तो वो चेक करेगा, वो पहले वर्ड्स को शफल कर देगा और उसके बाद वो चेक करेगा हर वर्ड को कि क्या वर्ड प्लेस हो पा रहा है। अगर वर्ड प्लेस हो पा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कैन प्लेस, इफ दैट कैन बी प्लेस देन प्लेस दैट वर्ड। और अगर नहीं हो पा रहा तो आप अटेम्प्ट प्लस कर दें और आगे बढ़ते जाए, लेकिन आपका अटेम्प्ट 100 से कम हो, वरना क्या होगा, आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। हो सकता है कुछ वर्ड की लेंथ इतनी ज्यादा हो कि वो प्लेस ही ना हो पाए, तो ऐसी सूरत में उन वर्ड्स को स्किप किया जा सकता है विद दिस हेल्प। ठीक है, और इसके साथ जब जो जगह खाली रह जाएंगी, क्योंकि हमने पहले डॉट से फिल किया हुआ था पूरा मैट्रिक्स, तो अब हम उस मैट्रिक्स में जो डॉट की जगह कोई भी रैंडम लोअर केस लेटर को प्लेस कर दें। तो इस तरीके से इसका सूडो कोड हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आप लोगों के भी ले लेंगे कि क्या आप लोग के सवालात हैं। जस्ट सेकंड। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है फंक्शनल कंप्लीटनेस ऑफ नैंड को प्रूव करना। देखिए कोई भी क्वेश्चन फंक्शनली कंप्लीट हो सकता है अगर उस फंक्शन की मदद से आप दूसरे गेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन या दूसरे गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, अगर आपको गेट नहीं पता तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि नैंड को कैसे फंक्शनली कंप्लीट प्रूव किया जा सके। अब उन्होंने बोला है कि देखिए अगर आप एंड और नॉट को नैंड के फॉर्म में प्रूफ कर देते हैं, नैंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपने प्रूफ कर दिया कि नैंड जो है वो फंक्शनली कंप्लीट है। मैं कहूंगी कि आप तीनों करें, मैं आपको नॉट की एग्जांपल दिखाती हूँ कि नॉट कैसे फंक्शनली कंप्लीट प्रूफ हो सकता है। अच्छा, अगर आपने लॉजिक गेट्स नहीं पढ़े तो हम जरा आपको ये बता देते हैं कि जैसे पी है, ये सिंगल बिट है, तो इसके लिए सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1। अगर पी क्यू होता तो 4 वैल्यूज होती, 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी हम सिर्फ सिंगल वैल्यू से करते हैं क्योंकि नॉट जो है वो सिंगली ऑपरेटेड होता है। अब 0 और 1 हो गई। अब यहाँ पे हमने इसका निगेशन लिया पी का, तो 0 जो है 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गया। अगर आप पी और पी का एंड ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1। अगर आप इसका निगेशन ले लें पी एंड पी का, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 में हो जाएगा, 1 से 0 में हो जाएगा। यानी कि मैंने नेगेशन ऑफ पी को नेगेशन ऑफ पी एंड पी में कन्वर्ट कर दिया, और नेगेशन ऑफ पी एंड पी जो होता है ना वो नैंड कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब आप इसका ये टेबल भी बना दिएगा और साथ ही साथ आप इसको इस तरीके से भी लिख दिएगा तो बड़ा अच्छा आपका एक जवाब बन जाएगा कि आपने बोला कि P जो है वो P एंड P के बराबर होता है आइडम्पोटेंट लॉ के तहत। अगर आप आइडम्पोटेंट लॉ सर्च करेंगे तो ये बेसिकली एक लॉ है, इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों है, ये हमें नहीं, मतलब इसका एक प्रूफ है पूरा मैथमेटिकल, अभी उसमें नहीं जाते, लेकिन ये एक लॉ है जैसे हमारे मैथ्स में होते हैं वैसे। तो हमने कह दिया कि P जो है वो P एंड P की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, वापस आ जाते हैं भाई। देखिए P अगर 0 है और ये 1 है, तो P एंड P जो है वो 0, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये वाला लॉ बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है। अगर हम नेगेशन लगा दे, हम कहते हैं ना कि जो चीज हम लेफ्ट पे कर रहे हैं वही चीज हम राइट पे कर रहे हैं, तो हमने नेगेशन लगा दी दोनों पे, तो ये तो बन ही गया हमारा नैंड। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे नैंड P कॉमा P। इसके मल्टीपल मेथड्स हैं प्रेजेंट करने के, आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आपकी बात जो है ना वो समझ आनी चाहिए। अब एक लास्ट चीज रह गई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे जल्दी से। अब जैसे देखिए अगर आप इसकी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, पार्टिसिपेट नाउ में क्लिक करेंगे,
तो आप यहाँ से भी PDF डाउनलोड करके अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी, ईमेल, सेट पासवर्ड ये सब डाल सकते हैं। ठीक है। और मैं ज़रा यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे ये आपने देखिए यहाँ पे ईमेल सेट किया होगा और पासवर्ड याद रखिएगा, वरना ये वैसे आपका सेव भी हो जाता है गूगल पे। अपने यूनिवर्सिटी का नेम सही डालिएगा, करंट डेट डालिएगा, टीचर को आप छोड़ दिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने PDF अपलोड करना है अपने सारे जवाबात का। याद रखेंगे जो कोडिंग के सॉल्यूशन है, जो थ्योरी के हैं, सब नंबर इसके बिल्कुल सही नंबर डाल के आपने इसे अपलोड करना है। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे कोडिंग फाइल अपलोड कर देनी है। ये काम ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आपके कोड उनके सर्वर पे चल जाते हैं, तो आपको ऑनररी बैच मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी कर पाते तो इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है, क्वालिफाई आप फिर भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाए एम्बेसडर में, तो आप मेरा नाम डाल सकते हैं, माय नेम इज ज़हरा अरशद। इट्स ऑल राइट, अगर आपकी यूनिवर्सिटी से भी कोई एम्बेसडर कर रहा है तो आप उसका नाम भी डाल सकते हैं। तो बाकी सब तो जनरल नॉलेज है। जरा हम लॉगिन पे आ जाते हैं। जैसे ही मैं लॉगिन करती हूँ ना, तो मेरा तो सब डाला हुआ है क्रेडेंशियल। अब मैं नीचे आ जाती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसके कोड अपलोड किए ना, तो तकरीबन कुछ घंटों में ही उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरा कोड जो है ना वो सबमिट हो गया था सक्सेसफुली। इसका मतलब मेरा कोड उनके सर्वर पे चल रहा है। अब अनलेस मेरी लॉजिक ही खराब हो, मेरा कोड सही चल रहा है, इसका मतलब मैं मुझे ऑनरी बैच मिलने के चांसेस हैं। 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैंने लॉजिक में कोई गलती की हो। तो ये सारे हमने आपको क्वेश्चंस बता दिए। और अभी जो है हम इसको स्टॉप शेयर कर देते हैं। अ, और ज़रा आप लोग के डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। हाँ इसके या तो या सो मैं एक एक करके क्वेश्चंस देख लेती हूँ सबके। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आई थिंक इसका जवाब हमने दे दिया है। कैन एनीवन टेल मी विच कंपटीशन इज इट। अच्छा, अगर आपका मिस भी हो गया सेशन, तो वैसे तो ये रिकॉर्डेड है। अगर कोई मसला हो भी जाता है, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाती, तो आप मेरे लिंक्डइन पे जाके इसको देख सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। यस, आई विल शेयर द स्लाइड इन द स्लैक। आप मेरा नाम सर्च कर लेना जहरा, तो आपके पास ये सब आ जाए। आई विल शेयर द स्लाइड्स, नो वरीज। आई थिंक आप पार्टिसिपेट कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें कोई चेक नहीं कर रहा है वहाँ पे कि आप यूनिवर्सिटी में है या नहीं। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, मेरा कोड सबमिट हो गया है, तो हो सकता है कि मुझे मिल जाए क्वालिफिकेशन। देखिए ये पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो देंगे, कितना चेक करेंगे कितना नहीं, लेकिन मैंने देखा है पहले भी कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें लिखा होता है एक्सप्लिसिटली कि सिर्फ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी और लोग करते हैं, ग्रेजुएट्स भी करते हैं। इवन जो डेफ पोस्ट होता है उसके बहुत सारे हैकाथॉन पे लिखा होता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, लेकिन सब लोग करते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आई एम नॉट ए CS स्टूडेंट, यू कैन स्टिल अप्लाई। अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी गूगल करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आने लगेंगे। देखिए ऑनलाइन नहीं है, पहले जो 2 राउंड है वो आपको ऑनलाइन नहीं करने, वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं डाउनलोड करके PDF। थर्ड राउंड जब आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो 100% कर सकते हैं। इट्स मोर रेलिवेंट टू मैथ्स देन एनीवन एल्स। अच्छा, जब तक मैं क्वेश्चंस ढूंढ रही हूँ, आप में से जिसको अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करना है, आप कर सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बोला कि इसका हमारे पास टाइम कितना होगा। किस चीज़ के लिए? मैम ये कंपटीशन स्टार्ट कब होगा और हमारे पास टाइम कितना होगा इसका सर सॉल्व। आपके पास 8 सितंबर जो है ना, उसके सुबह के 3 बजे तक का टाइम है। मैं 4 इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि कभी कभी कोई मसला आ सकता है। आपने 3 बजे तक इसे सबमिट करना है। उसकी वजह यह है कि कंपटीशन के बारे में हमें भी लेट पता चला था, तो हमने फौरन इसे स्लैक में शेयर कर दिया था, बट लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे लिंक्डइन पे, तो फिर इसलिए ये वाली वर्कशॉप अरेंज कर दी थी। और मैम अभी चल रहा है सेशन, मतलब कि हैकाथॉन, ये मतलब कि जैसे आपने जो सबमिट करा है ये लास्ट ईयर का या अभी आपने सबमिट करा है। ये मैंने अभी सबमिट कराया, ये चल रहा है, ये अभी चल रहा है। आपके पास टाइम है, देखिए आज क्या है, 6 सितंबर, ठीक है। उनकी जो ठीक। टाइम जोन है ना वो 0 पे है। उनकी टाइम जोन है 0।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनके यहाँ 12 बज रहे हैं रात के, मतलब उनके यहाँ 8 सितंबर शुरू हो गया, ठीक है, 7 सितंबर शुरू हो गया लेट्स से, तो हम जो है ना 5 आवर्स अहेड है उनसे, समझ रहे हैं आप, मतलब कि सही। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। अगर आपको ये वाली चीज में कंफ्यूजन होती है ना, मैं आपको ये एक लिंक भेज रही हूँ, आप इस लिंक पे जाइए, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ओके, और मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे पास जैसे टाइम होगा तो उसके अंदर हम ओवर द इंटरनेट हम कहीं से वो सोल्यूशन फाइंड करके लिख सकते हैं, मतलब कि कर सकते हैं। कहीं से भी कोई मसला नहीं है, इवन एज अ एम्बेसडर उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो जितनी चाहें आप हेल्प कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम आपको जवाब नहीं बता सकते, लेकिन मैंने फिर भी आपको देखे सूडो कोड और वो सब थोड़ा थोड़ा बता दिया, आप स्लाइड्स में जाएंगे ना तो उसको आप समझ लेंगे आराम से। मैम ये तो बेसिकली हर एक के लिए चेंज होगा या सेम? नहीं, ये सबके लिए सेम है, आप ग्रुप में भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप हो सकता है आपके दोस्त को आप बोले कि ये 5 क्वेश्चन हैं, तुम एक कर लो, तुम एक कर लो, तुम एक कर लो, तो आप लोग ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल ओ, राइट, थोड़े आप अपने जवाबात को थोड़ा बस वर्ड अलग कर लिएगा, कुछ आप टेबल्स अलग तरीके से बना लिएगा, मतलब एग्जैक्ट सेम फाइल नहीं रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर अच्छा नहीं लगता है, इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है, एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, लेकिन इसीलिए मैंने अपना भी शेयर नहीं किया, मैंने ये सॉल्व कर लिया था, मैंने अपना शेयर इसीलिए नहीं किया है, क्योंकि ये फिर वो सबका सीन हो जाता है, मुझे तो नहीं एग्जैक्टली। लेना है हिस्सा, लेकिन बताने के लिए या आप लोग को गाइडेंस देने के लिए कि क्वेश्चन जो है ना वो इतने मुश्किल नहीं है, अगर आप देखें उसको यस मैम। चैट, हाँ आपने देखा होगा चैट जीपीटी वगैरह करें तो हो जाएगा बिल्कुल मैम। इंशाल्लाह। और मैम लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बोला था कि किसी टीचर को ऐड करें, तो टीचर जो फाइनल राउंड होगा, तो उसके लिए मतलब अगर टीचर को ऐड करेंगे तो टीचर को ऐड करने का प्रोसेस क्या होगा फिर? थोड़ा सा अगर वो एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा देखिए, टीचर को ना आप इस वेबसाइट का लिंक भेजें और उनको बताएंगे, देखिए टीचर आप इसमें रजिस्टर करें, क्योंकि टीचर्स के लिए भी अवार्ड है, यूनिवर्सिटी के लिए भी अवार्ड है, जिस यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट आ रहे हैं उनके लिए भी अवार्ड्स हैं, उन्होंने वेबसाइट पे सारे अवार्ड्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि जब हम टीचर्स के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज का अपना क्राइटेरिया होता है, बट वो उनके पास ऐसी रिसोर्सेज नहीं हो पाती कि वो इस बात के लिए एग्री करें, तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि अगर आप फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं तो आप सेल्फ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी के क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बस खत्म होने वाला है, 10 मिनट्स लेफ्ट या। हम यूनिवर्सिटी में से अप्लाई करें पर्सनल मेल से? अच्छा देखिए, अगर आपके पास अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल है ना, और वो हर हर वक्त अवेलेबल होती है 24/7 आपके एक्सेस में, आप उससे अप्लाई करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके मैम। हाँ कि हम जो है ना अभी अभी हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो हम एज अ जूनियर हैं, तो हम किस में एडमिशन लें, जूनियर 7th ग्रेड में और बिलो किस में लें? देखिए आरिस, अगर आप यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है, और आपकी एज 19 ईयर्स से होगा। अबव है, अच्छा होगा, तो फिर आप जो है ना वो यूथ पे आएंगे, आप बीच के लेवल यूथ पे कौन सा वाला, 11th और 12th? यूथ देखें, जब आप उसके उस पे जाएंगे ना वेबसाइट पे, तो वहां ड्रॉप डाउन ऑप्शन होगा कि वहीं आप पे कौन से हैं लेवल पे हैं, जी, वहीं पे हैं, वहीं पे वहीं है ना पे हैं वहाँ यूथ ये। यूथ। जी जी, यूथ 12th ग्रेड आ रहा है और 11th ग्रेड आ रहा है। हाँ तो आप 13 वाले पे करें, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन होने वाला है, ठीक है चलना चाहिए, सही है। जी। और इसके अलावा ये हम कैसे इसको करें, मतलब कैसे सॉल्व आउट करें इसको, पीडीएफ, मतलब हम आप कैसे करें? आपने सेशन देखा है पूरा? जी जी बिल्कुल देखें। मैंने स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है वैसे क्वेश्चंस कि कैसे करने हैं। वैसे आप रफली ऐसे बता दें, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था तो गैप हो गया था थोड़ा हाँ, सा। वो कोई मसला नहीं है, ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी आपसे, तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख लिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी हो पाती तो हम इसकी स्लाइड्स फौरन शेयर कर देंगे, सही है। जी शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, इसको हम इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में शेयर करेंगे, तो आप वहीं पे जाके देख लिएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा, इंटरनेशनल हैकाथॉन वाला जो चैनल है उसमें शेयर कर देंगे, वरना मेरे लिंक्डइन पे भी होगा ये अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सबा का है, सबा आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके जल्दी से पूछ लीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम मैंने सलाम। अभी आई कोड गुरु स्टार्ट किया है। रिसेंटली मैंने बीएस मैथमेटिक्स कंप्लीट किया है, तो अब ये मेरे लिए इज न्यू है, तो मैं मैम इसको ज्वाइन कर सकती हूँ जी मैम, अगर आप मैं बिल्कुल, हेल्प भी ले लूँ?
हाँ हाँ, हेल्प भी आप ले रही हेल्प, हूँ उनसे खुद। हाँ कोई मसला नहीं। देखिए आप हेल्प लें, आप लोगों के साथ बैठ के सॉल्व करें। आप बोलें अपने दोस्तों से कि आओ तुम एक क्वेश्चन कर लो, मैं एक कर लेती हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। उन्होंने लिखा हुआ है साफ गाइडलाइंस में कि आप ग्रुप में मैम भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इधर हाई कोर्ट के मतलब किसी भी अभी मेंबर को जानती नहीं हूँ, ना ही मेरे अभी कोई फ्रेंड्स यहाँ पे बने हैं। तो फिर मैडम फिर क्या करें अगर इस तरह का भी इशू हो तो? आप यूनिवर्सिटी में अपने या तो पूछ लें किसी से। मैडम मैंने कर लिया हुआ है, मुझे एटलीस्ट 7 to 8 मंथ हो गए हैं कंप्लीट किए। नहीं नहीं, अच्छा कंप्लीट कर लिया आपने तो आपके कोई पुराने दोस्त होंगे, उनके साथ आप हाँ। कोलैबोरेट कर लें। या आप यहाँ पे स्लैग ओके। देखिए, स्लैग में आप पूछें सवाल कि मैं करना चाह रही हूँ कोलैबोरेट, अगर कोई मेरे साथ करना चाहता है तो प्लीज मुझे इनबॉक्स कर दे, आपको जवाब आ जाएगा फौरन। ओके। ओके। जी जी। देखिए चैट जीपीटी आप लोग यूज करें, नो डाउट आप चैट जीपीटी से करें क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा अपना कोड को ना चेंज करें, थोड़े जवाबात को अपने चेंज करें, ताकि अगर आप कोई अवार्ड नहीं भी जीत पाते ना तो आप एक्सेप्शनल सबमिशन में आ जाए। अगर आपका एआई जनरेटेड होगा तो फिर वो सब लोगों का एआई जनरेटेड होगा। अपनी जो चीज है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। सही है ना? तो आप तो जानते हैं सब लोग इंग्लिश वगैरह आप लोगों को आती है, तो बस आपने ये क्या करना है, कोड लिखना है उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, कोड लिखना है उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, इस तरीके से करना जी। है। और मैम मैं फिर सीनियर वाले में करूंगी? जी जी, आप सीनियर में करना। मैम मेरे साथ कोई और भी होंगे जिन्होंने बीएस किया होगा कंप्लीट, तो वो मुझे मिल जाएंगे हाई कोर्ट पे हाँ हाँ, आईकोड ग्रुप में फ्लैट बहुत पे? सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो कॉम्पिटिशन्स में जाते रहते हैं। ओके। देखिए अगर आपको ठीक कोई है और मैडम। नहीं, अगर आपको कोई और नहीं भी मिलता तो इंटरनेट है आपके पास, आप इंटरनेट को इस्तेमाल करिए। इंटरनेट से आप हेल्प लीजिए, आपका सबसे बड़ा कोलैबोरेटर इंटरनेट है। जी जी। मैडम इस ये हमें अगर हम कर भी लेते हैं तो फिर हमें इसका क्या फायदा होगा, ये मैम जो फायदा ये, कंपटीशन? देखिए मैम फायदा ये कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और दूसरी बात ये कि आपको आपको ना प्रेशर में काम करने आ जाएगा। जैसे देखें, अभी जैसे हमारे बहुत सारे आईकोड ग्रुप के स्टूडेंट्स जाएंगे एमआईटी इंफॉर्मेटिक्स और कैलको में, वहां पे आपको 3 घंटे 4 घंटे में कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं। सही है ना? तो आपको, आप यहाँ तो फिर भी आपके पास एक और आधा दिन है, वहां पे क्या होगा, 3 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे पाइथन के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी आदत बनेगी। जी। मैडम मैं ये ना वैसे इसको मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगी, लेकिन ये है कि मैं इसकी सारी कोडिंग सीखना भी चाहती हूँ, प्रोग्रामिंग और कोडिंग। तो मैम आईकोड ग्रुप में बहुत सारे सेशन होते हैं, आप आइए और आप प्रेजेंट भी करिए और सीखिए भी, मतलब दूसरे लोग आपको सिखाएंगे, आप उनको सिखाएं जो आपको अच्छा आता है। जरूर मैम, मैं तो खुद मैम ऐसा ही चाहती हूँ कि जो चीज बस मुझे नहीं आप, आई मैं उनको बताऊं और वो जो मुझे आती मैं उन्हें बताऊं। बेहतरीन है, क्योंकि इस पे ऐसा ही आईकोड ग्रुप पे सब ऐसे ही करते हैं कि जो उनको आता है वो दूसरों को सिखाते हैं, जो दूसरों को आता है वो हम सीख लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो आइल्स की फ्री क्लासेस लेके 8 8 बैंड्स ले लेते हैं, और आपको पता है उसकी फीस कितनी ज्यादा होती है। तो आप आईकोड ग्रुप का मैम एक्सप्लोर करें, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जीआरई है, अ, आइल्स है, कोडिंग है, पाइथन है, सब कुछ है। मैम एक और क्वेश्चन भी पूछना था मैम इधर। अब आर्ट्स की भी मैंने देखी है ना, तो मैम आर्ट्स की भी इतनी सारी मतलब के चल रहे हैं सेशन, अब मैं किसको ज्वाइन करूं? मुझे अभी इस चीज का था कि डिफरेंट टाइम थे और वैसे भी डिफरेंट नेम के भी थे, तो फिर ये कौन सा ज्यादा बेस्ट है कि हम कौन सा ज्यादा मतलब इसे मैम, चूज करें? मैम आपका, आपको जो टाइम सही लगता है ना उसमें आप लाइव अटेंड करें क्लास को। लाइव जब आप, जब तक आप लाइव अटेंड नहीं करेंगे ना तब तक आपको, आपका दिल नहीं चाहेगा कि चलो ये तो रिकॉर्डिंग है मैं बाद में देख लूंगी, या ये रिकॉर्डिंग है इसको मैं बाद में देख लूंगी। आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें, चाहे वो किसी की भी हो। आईकोड ग्रुप पे जो भी सिखा रहा होता है वो एक्सेप्शनल होता है, उसका मतलब सही माने में वो टैलेंटेड होता है, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। अगर आप, इवन कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने एक स्टूडेंट से यहाँ पे सीखा था कि एक्सेल में कैसे अपनी चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं, और मुझे उस स्टूडेंट का नाम तक नहीं याद अभी, लेकिन थैंक्स टू हिम वो भी आई सेशन का ही कर रहे थे और मैंने वहां से डॉक्यूमेंटेशन सीखी। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। मैम मैंने अब यही बीएस करके ना मैंने यही चीज सीखनी है अपनी सीवी, आर्ट्स, प्रोग्रामिंग और ये वो कोडिंग का भी। ये तो जिस तरह कंपटीशन चल रहा है ना, कंपटीशन के लिए आप बता रही हैं, मैं ये सारी चीजों पे ग्रिप करना चाह रही हूँ, और मतलब अब्रॉड के लिए। यस मैम, देर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज, आप कर सकती हैं। जी कोई और बोल रहे मैम कोई सबा और? इन क्वेश्चंस के लिए मैम आप, मेरा लास्ट। सॉरी मैम, मैम सबा इन क्वेश्चंस के लिए आप स्लैक पे मैसेज कर सकती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर आमिर जी जी, खान, आप अपना क्वेश्चन।
मैम ये जो आपने प्रॉब्लम बी और डी को जो डाउनलोड किया था उसके बाद जब आपने कोड को रन किया था वो बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर था, लाइक पाइथन के लिए जो अच्छा, ये जो है ना, ये BS कोड है। अगर ये आपके पास नहीं भी है ना, हाँ, तो हम आपको ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक दे देते हैं, वहां पे भी आप रन करके देख सकते हैं। एक मैंने पाइथन का ढूंढा था, मुझे आप लोग 5-10 मिनट दीजिएगा, सेशन के बाद मैं ढूंढ ढांड के आपको सारी रिसोर्सेज पहुंचा दूंगी। ओके। और स्टैक मैम में। ये जो प्रोग्राम्स को रन करके और देन उसको सूडो कोड लिख के, तो वो बेसिकली हम लोगों ने प्रॉपर जो प्रॉब्लम बी है उसका लैदर से हम लोगों ने फाइल बना के उसमें अपलोड करना, लेकिन या पूरे सारे पूरे टेस्ट को मर्ज करके हम लोगों ने एक प्रॉपर फाइल बना के उसको अपलोड करना। देखिए ज्यादा आप इसकी डिटेल में नहीं जाएं, आप बस एक फाइल बनाएं जो नेम उन्होंने रखा है ना, बल्कि जो उनकी स्केलेटन फाइल है उसको डाउनलोड करें। जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट योर कोड हेयर, वहां पे आपने सारा कोड लिखना है, उसको रन करना है अपने कंप्यूटर पे। आपके कंप्यूटर पे सही चल रहा है, उसको अपलोड कर देना। उसके उसी कोड की एक पिक्चर लेनी है, PDF में जहां पे आप अपने बाकी जवाबात लिख रहे हैं वहां पे वो कोड की पिक्चर लगानी है। और नीचे ये भी लिखना है कि इस कोड में आपने किया क्या, मतलब थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करना है। सही है। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन था, अगर मिसाल के तौर पर हम ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप में हम जैसे कि 5 हम थ्री पार्टिसिपेंट हैं, तो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो तीनों को सर्टिफिकेट मिलेंगे या जस्ट वन को? नहीं, तो आप लोग की सबमिशन अलग अलग होगी ना, क्योंकि वहां अलग अलग सबमिशन होगी। एक जी सबमिशन एक साथ करने का ऑप्शन नहीं है वहां पे। आप जाएंगे ना वेबसाइट पे, तो वहां पे ओके। सबमिशन एक साथ करने का ऑप्शन नहीं है। ओके, थैंक यू। जी जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम क्वालिफाई नहीं करते देन हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर हम पास आउट नहीं होते तो? यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट फॉर एवरीवन, तो इसका मतलब कि हर किसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। मैम हमने कोड अपने पास लिखना है या फिर वहां पे ऑप्शन है कि आपने लाइक प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन है कि वहीं पे कोड लिखना है, और आपने जो ये कहा है कि पिक्चर वहां पे अपलोड करनी है, तो ये इसकी नहीं समझ नहीं, नहीं आई। पिक्चर नहीं, देखें, आप अपने कंप्यूटर में एक फाइल बनाएं problem b.py, ठीक है, या उन्हीं की जो दी हुई है ना स्केलेटन कोड मैंने दिखाया है इस सेशन में, उसको डाउनलोड करें। वहां पे आप अपना कोड लिखें। फिर जब आप वहां सबमिट करने जाएंगे ना, तो वहां पे एक जगह दी हुई है उन्होंने कि यहाँ पे आप अपनी फाइल को अपलोड करें। वहां पे आप अपनी फाइल को अपलोड करेंगी। इसके साथ मतलब ये काम तो करना ही है, साथ ही साथ आपका जो PDF है ना, उसमें आप अपना कोड लगाएंगी और लिखेंगी कि आपने उस कोड में क्या किया। मतलब कि आपका कोड दो जगह जाएगा, एक जगह आपका कोड पूरी फाइल जाएगी और एक जगह आपके कोड की सिर्फ पिक्चर जाएगी। ओके मैम। मैम जो ओके। फाइल हमने वहां से डाउनलोड करनी है और उसमें जो क्वेश्चन होगा, क्या उसी फाइल में ही हम आंसर राइट करना है? देखिए जैसा आपको क्वेश्चन और इजी हो, आंसर लिखी फाइल। ये तो जैसे आपको इजी हो आप करें, क्योंकि उन्होंने कहा ओके। इसका कोई रूल नहीं है। आपने बस क्वेश्चन वहां से कॉपी करना है, क्वेश्चन को पेस्ट करना है, ताकि पता चले ना कि किस क्वेश्चन का जवाब है। और आंसर आपने वहां लिख देना है उसके नीचे। ओके मैम। जी। चाहे तो आप हेडर्स भी डाल दें, उन्होंने जो हेडर ऊपर दिए हुए ना, आप वो हेडर भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप छोड़ दें, आप सिंपल अपने खाली वर्ड फाइल पे सबमिट करा दें। किसी और का कोई क्वेश्चन है? बल्कि मैम, हमने हमारे पास टाइम है या खत्म हो गया है? यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट लॉग इन करेंगे, फिर हम उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करेंगे प्रॉब्लम्स, फिर सॉल्व करेंगे और फिर सबमिट कराएंगे? नहीं मैम, देखिए, आप पहले डाउनलोड करें PDF, क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लें, और जब आप पार्टिसिपेट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको एक जगह यस ले मैम। जाएगा। वहां पे आपने बस अपलोड कर देनी है चीजें सारी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। मैम एक चीज मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। क्विक है, बड़ा जल्दी से हो जाएगा। यस अम, मैम, श्योर, आप एक- अच्छा, देखें, आप लोग के सवाल है कि जैसे हम लोग कोड अपलोड करें या कौन सा क्वेश्चन लिखें। तो देखिए, आपको मैं बताती हूँ क्या आपने करना है। आपने जाना है इधर पार्टिसिपेट नाउ पे। जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नाम लिखा आपने, डेट ऑफ बर्थ लिखी अपनी, कंट्री, सिटी, ईमेल लिखा, पासवर्ड अपना सही लगाइएगा जो आपको याद रहे, यूनिवर्सिटी का नेम, ग्रेड और स्टडी। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी, तो देखिए यहाँ पे अपनी ग्रेड के हिसाब से आप इसको फिल कर दें, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि हम ग्रेजुएटेड हैं, तो वो ये हायर वाला क्लिक कर दें।
इसके बाद आप अपने टीचर का ईमेल, इसकी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपने पीडीएफ अपलोड करना है। इस पीडीएफ में आपने सारे क्वेश्चन लिखने हैं, भले वो कोड के हों, कोडिंग के हों या ना हो। यानी 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन के आंसर इस पीडीएफ में सारे के सारे मौजूद होंगे, विद कोड, विद एक्सप्लेनेशन। हर क्वेश्चन की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। हर जो कोडिंग के 2 सवाल है उनका कोड लगाना है, स्क्रीनशॉट यानी कोड की पिक्चर, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने कोड क्या किया। और जो आपके जो 2 कोडिंग के सवाल है ना, उनको आपने यहाँ अपलोड करना है। फाइल बी, प्रॉब्लम बी यहाँ अपलोड होगा, प्रॉब्लम डी यहाँ अपलोड होगा। और ये वाला जो काम है ना कोड फाइल अपलोड करने का, ये ऑप्शनल है। तो लेट्स से आपका कोड नहीं भी चलता तो भी आप इसको अपलोड कर दें, और अगर चल रहा है तो आप बिल्कुल करें। और अगर आप ये नहीं भी करते तो भी ऐसा मसला नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा अवार्ड है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। मतलब कि दिस इज लाइक बोनस। तो जरूरी नहीं है कि अपलोड करना ही करना है, इसके बगैर भी हो सकते हैं कुछ लोग क्वालिफाई। ठीक है जी, आई थिंक ये सबकी कंफ्यूजन थी तो हमने इसको एड्रेस कर दिया है। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है स्लैक में पूछ सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे पूछ लें। ठीक है जी, फिर मैम हमने इसको एंड कर सकते हैं अब आप। Okay, thank you so much, Miss Sehra, for this amazing workshop. Thank you everyone for joining. हम सेशन को एंड करते हैं, तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।